Hello friends and welcome to the another video. First of all, thank you so much for so much love on Holy video. My people just love it. I know कि थोड़ा लेंदी हो गया था, एक दो बंदों ने बोला कि सर 23 मिनट्स की है, बट यार जब इन्फॉर्मेशन देनी है तो पूरी दो ना। हाफ नॉलेज लेके फ़ायदा क्या है? मैगी और एक्चुअल फूड में थोड़ा फ़र्क होता है ना, सो इट टेक टाइम। अगर जब आप पूरी नॉलेज देते हैं, आई नेवर लाइक टू गिव अ हाफ नॉलेज। इफ़ आई डोंट हैव अ नॉलेज ऑफ एनीथिंग, सो आई डोंट शेयर विद द पीपल जस्ट फॉर द वीडियो। क्योंकि इससे क्या होता है कि बैकफायर भी कर जाती हैं, क्योंकि काफ़ी जैसे मैंने भी चीज़ें ऐसे ही सीखी हैं। सो अगर मुझे भी हाफ नॉलेज मिलती तो मैं भी सीख नहीं पाता, मुझे गलत नॉलेज मिलती। सो दैट्स व्हाट आई डू कि अगर मुझे कुछ पता है तो मैं उसकी फुल नॉलेज आपको दूंगा एंड आई विल ट्राई कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो मोस्टली क्लियर हो सके। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर शेयरिंग दैट वीडियो एंड कमेंट भी बहुत अच्छे आए। इकलौती वीडियो है अब तक मेरे यूट्यूब पे जिस पे 100+ लाइक है, थम्स अप है, बट एक भी नेगेटिव नहीं है, डिसलाइक नहीं है। आई होप इस वीडियो के बाद भी ना हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि सर व्हाट इज़ एनडी फ़िल्टर्स, कौन से एनडी फ़िल्टर्स ख़रीदें, सीपीएल क्या काम करते हैं, यूवी क्या काम करते हैं, तो जीएनडी क्या काम करता है। सो आई डिसाइडेड कि यार लेट्स मेक अ स्मॉल वीडियो। आई डोंट नो कि ये वीडियो भी आई थिंक कि बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि एक छोटी वीडियो में इन चीज़ों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई टू कट इट डाउन एंड सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊंगा। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाऊँगा, तो मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में, लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि व्हाट इज़ दीज फ़िल्टर्स, व्हाट आर दीज फ़िल्टर्स एंड कौन से फ़िल्टर्स की आपको एक्चुअली ज़रूरत है, कौन से फ़िल्टर्स की नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So there are many filters available in the market. UV filter available है, CPL है, GND है, ND है, वेरिएबल है। ND में आपके वेरिएबल्स आते हैं, ND में ही आपके स्क्वायर या रेक्टेंगुलर भी आते हैं। सो हर किसी का यूज़ अलग है, हर किसी का ना ये किस बंदे के लिए बने हैं वो भी बहुत अलग है। सो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं UV फिल्टर से। UV फिल्टर्स एक्चुअली अगर आप इंडिया में अगर आप ख़रीद रहे हैं और अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसी सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, तो यूवी फ़िल्टर आपके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले। वो एंड मोस्टली जो आपको मिलते हैं ना अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे 150-200 वाले, वो सिर्फ पीस ऑफ ग्लास होता है। वो एक्चुअली में यूवी फ़िल्टर्स नहीं होते, वो सिर्फ एक कांच का एक टुकड़ा होता है जो आपके लेंसेज को स्क्रैचेस से सेव करता है। जब हम स्ट्रीट पे चलते हैं, आई यूज़ दैट बेसिक वाला, नॉर्मल वाला, जो 150-200 वाला जो यूवी फिल्टर आता है ना, वो अपने लेंस के आगे टू जस्ट सेव माय कैमरा फ्रॉम स्क्रैचेस। क्या होता है जब हम स्ट्रीट पे शूट कर रहे होते हैं ना, काफ़ी लोगों को ध्यान नहीं होता, उनकी कभी घड़ी लग जाती है, कभी किसी का हाथ लग जाता है, कभी किसी का मोबाइल लग जाता है, कभी चलते चलते किसी गाड़ी आके टकरा के चली जाती है, तो वहाँ से आपके लेंसेज के आगे स्क्रैचेस लग सकते हैं। एंड एक स्क्रैच आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि उसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाके उसको चेंज करवाना पड़ेगा। सो बेटर है कि 150-200-300 रुपये खर्च करके एक हल्का सा ग्लास लगा लो सामने। आई हैव सीन, मेरे खुद के लेंस के साथ भी हुआ, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के साथ में भी हुआ कि उन्होंने 70-200 के आगे वो यूवी फिल्टर, चीप यूवी फिल्टर लगा रखा है एंड वो आपका लेंस गिरा तो यूवी फिल्टर टूट गया, लेकिन लेंस को कुछ भी नहीं हुआ। सो इट कैन एक्चुअली सेव योर लैक, समटाइम लैक, क्योंकि उसका 70-200 2.8 लेंस था। सो आई हैव सीन। मेरा जो 1855 लेंस था उसके साथ हुआ था, मेरा लेंस बिल्कुल ठीक है। 55-200 के साथ भी हुआ था कुंभ में 2011 या 2012 में, वो भी मेरा लेंस बिल्कुल ठीक है। सो इट सेव योर लेंसेज मैगी फ्रॉम द स्क्रैचेस और टूटने से। बाकी यूवी फिल्टर का काम क्या होता है कि यूवी रेस को रोकना होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू आइसलैंड, इफ़ यू आर गोइंग टू ग्रीनलैंड, फिनलैंड, या फिर आप अंटार्कटिका जा रहे हैं, या फिर आप लद्दाख, स्पीति टाइप ऑफ एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे पॉल्यूशन लेवल बहुत ही कम है, जहाँ पे आप बहुत ऊपर हो ऑल्टीट्यूड में, एंड प्लस आपके पास रेज बहुत ज़्यादा, जो सन रेज हैं वो बहुत ज़्यादा विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आ रही हैं आपके पास, तब वो आपके यूवी फिल्टर्स काम करते हैं। एक्चुअली डायरेक्टली जब आप उन चीज़ों को शूट कर रहे हो तो वो जो रेज़ होती है वो आपकी आंखें ख़राब कर सकती हैं, आपके कैमरास के सेंसर्स भी ख़राब कर सकती हैं। रिसेंटली मुझे एक किसी ने बताया कि एक वेडिंग फोटोग्राफर शूट कर रहा था एंड उसने जो आपकी लेज़र लाइट्स होती है ना वेडिंग में, वो शूट कर रहा था एंड उसने डायरेक्टली अपना कैमरा उसकी तरफ किया। आई थिंक कैनन का 5D Mark 4 यूज़ कर रहा था, Mark 3 यूज़ कर रहा था, आई एम नॉट श्योर। तो वो जो आपकी जो लाइट थी, लेज़र लाइट्स, वो डायरेक्टली उसके कैमरा के सेंसर पड़ी एंड उसका सेंसर ख़राब हो गया उसके कैमरा का। सो इट कैन एक्चुअली डैमेज योर सेंसर। सो वहाँ के लिए यू नीड दीज यूवी फिल्टर्स, क्योंकि वो आपकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं ना उनको रोकता है, सेंसर्स को।
को ख़राब करने से। नाउ लेट्स कम टू द CPL। CPL इट्स अ क्वालिटी ग्लास जो कि आपके फ़ोटोज़ में मोस्टली रिफ्लेक्शंस काटता है। मतलब आप जब देखते होंगे, आप जब मिरर से शूट करते हैं तो आपको रिफ्लेक्शंस दिखती है, या फिर जब आप ऑटोमोबाइल्स शूट करते हैं तो कार्स में बहुत सारी रिफ्लेक्शंस आती हैं, तो उन रिफ्लेक्शंस को काटने के लिए CPL यूज़ होता है। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफर्स काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि CPL आपके फोटोग्राफ में कॉन्ट्रास्ट एनहांस करता है। कॉन्ट्रास्ट एनहांस करने का मतलब है, अगर मैं लेट्स सपोज अगर मैं स्काई शूट कर रहा हूँ और मैं CPL लगाऊँ तो वो ब्लू और ब्लू दिखेगा। माउंटेन है मेरा जो ब्राउन कलर में है, वो ब्राउन और ब्राउन दिखेगा, तो वो आपके कलर्स में ना कलर एनहांस कर देता है। सो CPL का काम मोस्टली यही दो जगह पे होता है कि आप तो एक तो आपकी रिफ्लेक्शंस काटना, मोस्टली ये वीडियोग्राफर काफ़ी यूज़ करते हैं, काफ़ी उनको पसंद आता है, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी में तो यू कैन रिमूव स्पॉट हीलिंग आप कर सकते हो, बट वीडियोज़ में नहीं कर सकते हो आप। तो वहाँ पे जब वो प्रोडक्शन हाउसेस जब शूट कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पे CPL यूज़ करते हैं टू कट अ रिफ्लेक्शन ऑन अ सर्टन सब्जेक्ट, ऑन अ सर्टन ऑब्जेक्ट। ऐसी जगहों पे ग्लासेस के थ्रू जब वो शूट कर रहे हैं, या फिर वो जब ऑटोमोबाइल्स की वीडियो बना रहे हैं तब उनको रिफ्लेक्शन काटनी है, देन दे यूज़ CPL फिल्टर्स। नाउ देयर आर टू फिल्टर्स, GND एंड ND। ND में आपके वेरिएबल्स होते हैं, उसके बाद सर्कुलर होते हैं, और उसके बाद आपका स्क्वायर होता है। GND मैं आपको बाद में बताऊंगा, ताकि आपको ND अगर आपको समझ आ गया तो GND आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। सो वेरिएबल आपके जो फिल्टर होते हैं, आई विल शो यू वेरिएबल फिल्टर। ये मैको का वेरिएबल फिल्टर है, ये इन्होंने मुझे यूज़ करने के लिए दिया था कि आप यूज़ करके बताइए कि इसका रिव्यू कैसा है। सो यू कैन सी कि अभी ये आपको मैं दिख रहा हूँ अभी, अगर मैं इसको घुमाना शुरू करूँगा, अगर मैं इसको घुमाता हूँ सो आपको दिखेगा कि ये धीरे धीरे डार्क होना शुरू हो रहा है, एंड अब ये बिल्कुल डार्क हो गया। सी इट्स टोटल डार्क। सो ये एक्चुअली वेरिएबल फिल्टर्स में क्या होता है कि आपका 1 से 10 स्टॉप्स तक का वेरिएबल होता है आपके एक ही फ़िल्टर के अंदर। आपको एक ही फ़िल्टर के अंदर ना आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं कि आप 1 स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं, आप 10 स्टॉप्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो सम पीपल आस्क मी कि सर व्हाई डोंट वी गो फॉर अ वेरिएबल जब हमें एक के अंदर ही सब कुछ मिल रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है उसके अंदर आपके ना दो ग्लासेस, दो पोलराइज फिल्टर्स लगे होते हैं, जिनको आप घुमाओ तो वो आपका शॉट डार्क एंड लाइट करते हैं। एंड तो इसका मतलब जो आपकी लाइट आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो लाइट आ रही है आपके सेंसर के ऊपर, वो दो मिरर्स, दो ग्लासेस के बीच में से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। एंड एज वी ऑल नो, बाकी हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि जैसी लाइट प्रिज्म से पास होती है या फिर ग्लास से पास होती है या वाटर से पास होती है, वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो जब आप वेरिएबल यूज़ करते हो और इसके अंदर दो फिल्टर्स, दो ग्लासेस लगे हुए हैं, तो आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी और हाई हो जाती है, और आपकी फोटोग्राफ्स इतनी शार्प नहीं आती जितनी वो नॉर्मली शार्प आनी चाहिए फिक्स में। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस कि वाई प्रोफेशनल्स चूज फिक्स ND फिल्टर्स एंड बिगनर्स अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपको सीखना है तो ये, क्योंकि वेरिएबल बहुत सस्ते आते हैं एंड जो फिक्स NDs हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपको अभी समझना है कि NDs कैसे काम करते हैं, आपको जस्ट फॉर अ हॉबी लेना है, सो आई विल सजेस्ट कि यू कैन गो फॉर दिस। मैंने स्टार्टिंग में बहुत यूज़ किया है ये वेरिएबल ND। नाउ आई एम यूजिंग फिक्स NDs। सो आई विल ऑल्सो टेल यू कि सर्कुलर ND आपको लेना चाहिए या स्क्वायर ND लेना चाहिए, वो हम बाद में बात करेंगे इसमें। तो वेरिएबल लेने का ये एक फ़ायदा है कि आपको एक सस्ते प्राइस में ना 1 से 10 स्टॉप मिल जाते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस एज आई सेड कि क्वालिटी लो होती है, डी ग्रेड होती है, क्योंकि दो ग्लासेस के बीच में से आपकी लाइट पास हो रही है। सेकंड है क्योंकि जब आप इसको घुमाते हो ना तो उसके अंदर एक्स वाला इफेक्ट आना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपके शॉट्स में विग्नेट्स आने शुरू हो जाती है। काफ़ी आपको ना कॉर्नर्स पे विग्नेट्स दिखेंगे बहुत सारे, तो इसकी वजह से आपके शॉट्स पे बहुत ही अनवांटेड फ्लेयर्स, अनवांटेड विग्नेट्स आपको आएंगे, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। आप उनको पोस्ट प्रोसेसिंग में भी नहीं हटा सकते, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं। इसके अलावा इसके बीच में दो ग्लासेस हैं, तो अगर मैं लाइट को शूट करूँगा, लेट्स सपोज अगर मैं सन को शूट कर रहा हूँ, डायरेक्टली सन को शूट कर रहा हूँ, मोस्टली ND फिल्टर्स आपके सनसेट के शूट के वक्त आते हैं, तो अगर मैं सनसेट को शूट कर रहा हूँ तो मेरे शॉट पे फ्लेयर्स या ग्लेयर्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि दो मिरर्स लगे हुए हैं, दो आपके ग्लासेस लगे हुए हैं मेरे लेंस के आगे, प्लस एक लेंस के आगे भी एक ग्लास है जो आपके लेंस का ग्लास है। तो 3 ग्लासेस से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, जिसकी वजह से आपके ग्लेयर्स या फ्लेयर्स बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये वेरिएबल आपका कहाँ पे यूज़ हो सकता है, किन के लिए यूज़ है? एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, क्योंकि आपने एक अपने ND लगा लिया है, एक वेरिएबल लगा लिया है। कई बार क्या होता है कि हमें ND कम चाहिए, ND ज़्यादा चाहिए, तो हम एक बार घुमा के शूट कर सकते हैं, तो हमें बार बार फ़िल्टर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिक्स ले रहे हो तो आपको एक दूसरा फ़िल्टर लगाने के लिए निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। प्लस दिस इज़ गुड फॉर द फैशन फोटोग्राफर्स, क्योंकि जिन लोगों को
1.4 1.8 पे शूट करने का या 2.8 पे शूट करने का शौक है, पोर्ट्रेट्स स्पेशली पोर्ट्रेट्स, और अगर आप ऐसी हार्श कंडीशन पे शूट कर रहे हो तो आप ISO चाहे कितना भी नीचे ले जाओ, आपके शॉट मोस्टली ओवर एक्सपोज होंगे 1.4 पे। तो वहाँ यहाँ पे आप ND यूज़ कर सकते हो, और ND1 ND2 ND3 आप वेरिएबल पे लगा के यू कैन शूट। ND जब आप 5 से ऊपर जाते हैं ना तब आपको मोस्टली वो विग्नेट्स दिखनी शुरू होती है, उससे पहले आपको विग्नेट्स इतनी नहीं दिखती है। 5 के ऊपर वो क्रॉस बनना शुरू होता है एंड विग्नेट्स दिखनी शुरू होती है। तो फैशन फोटोग्राफर्स जो हैं, जो ब्लॉगर्स को शूट करते हैं, दे कैन यूज़ दिस वेरिएबल फिल्टर्स। मोस्टली ये जो है वो वीडियोग्राफर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वीडियोग्राफर्स को 10 स्टॉप्स नहीं चाहिए होता अपने शॉट्स में ना काटने के लिए। 10 स्टॉप्स मोस्टली 6 स्टॉप्स भी नहीं चाहिए होता, वो हम जैसे फोटोग्राफर्स को चाहिए होता है लॉन्ग एक्सपोजर के लिए। तो वहाँ पे अब वीडियोग्राफर्स मोस्टली 1 स्टॉप 2 स्टॉप 3 स्टॉप्स पे जाते हैं। तो आपके यहाँ पे वीडियोग्राफर्स के लिए अच्छा है या फिर फैशन ब्लॉगर्स के लिए बहुत अच्छा है अगर आपको यूज़ करना है। अगर आप बिगनर हैं सो यू कैन बाय दीज वेरिएबल फिल्टर्स वेरी इजीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट और एनी कैमरा। इफ यू आर इन दिल्ली सो यू कैन गो टू GP Pro कैमरा स्टोर इन लाजपत नगर, यू कैन बाय मैको का, मेरे को मैको का मिला है। एंड इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग कंपनीज़ के ND फिल्टर, वेरिएबल ND फिल्टर्स अवेलेबल हैं। नाउ अब बात करते हैं ND फिल्टर्स एंड सर्कुलर ND फिल्टर्स। ND फिल्टर्स मतलब कि जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर आपके जो फिल्टर्स आते हैं ना वो, और या फिर सर्कुलर फिल्टर, वो विच इज़ बेटर, विच इज़ गुड। दोनों फिल्टर्स सेम काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों फिल्टर्स आपके सेम क्वालिटी देंगे, सेम काम करेंगे, क्योंकि दोनों के ग्लासेस बिल्कुल सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है? उनके डायामीटर पे। क्योंकि जब लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई एक लेंस है, मैं हर शूट के लिए एक ही लेंस यूज़ करता हूँ 24-70, लेट्स सपोज जस्ट एज्यूमिंग कि मैं 24-70 शूट करता हूँ लैंडस्केप अपने सारे, तो मेरा 24-70 का जो डायमीटर है विच इज़ अराउंड 72 mm या 77 mm, 72 या 77 mm, आई एम नॉट श्योर, सॉरी। तो मैं उस डायमीटर का एक फ़िल्टर ले लूँगा, ND फिल्टर, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास यार एक ही लेंस है, मुझे बार बार चेंज करना नहीं, मेरे पास दूसरे लेंसेज है ही नहीं, तो मैं एक ही ले लूँगा एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो मैं उससे शूट कर सकता हूँ। बट अगर मेरे पास 2-3 लेंसेज है, लाइक 70-200 भी है, 24-70 भी है, 16-35 भी है, 17-35 भी है, 50 mm भी है, 35 mm भी है, 85 mm भी है, बहुत सारे लेंसेज हैं। क्योंकि कई बार लोग लैंडस्केप शूट करना 200 mm पे भी पसंद करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो 16-35 पे भी शूट करते हैं, कई बार ऐसे होता है कि हमें 24-70 ही अच्छा लगता है, क्योंकि 16 बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शंस आ जाती है। सो वहाँ पर आपको जो आपका वेरिएबल, जो आपका फिक्स सर्कुलर ND फिल्टर है ना, उसके लिए यू नीड रिंग्स, स्टेप डाउन रिंग्स, या फिर आपको डिफरेंट ND फिल्टर्स सही होंगे, सर्कुलर ND फिल्टर्स सही होंगे डायमीटर के हिसाब से। अब व्हाई आई डोंट सजेस्ट स्टेप डाउन फिल्टर्स, क्योंकि आपके फिल्टर और आपके लेंस के बीच का, आपके जो सेंसर है और आपके जो फिल्टर के बीच में 3-4 स्टेप डाउन्स आ जाते हैं। स्टेप डाउन्स मतलब कि जो रिंग्स होती हैं, 2 ज़्यादा रिंग्स, जो कि आपका 82 mm से 58 mm तक बना सकती हैं। सो वहाँ पे ना आपका डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है, एंड जब आपके लेंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो आपके शॉट्स में क्वालिटी लो होती है, प्लस फ्लेयर्स बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर लाइट को बहुत ज़्यादा ना स्पेस मिल रहा है और ज़्यादा रिफ्लेक्ट होने का आपके सेंसर्स पे पड़ने से। सो वहाँ पे आपकी क्वालिटी डिग्रेड होती है, प्लस आपके जो शॉट्स हैं उसमें फ्लेयर्स या ग्लेज आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सो द सर्कुलर फिल्टर्स आर गुड फॉर द पीपल, दे आर एक्चुअली लाइक दिस। जैसे अब ये एकदम डार्क वाला दिख रहा है, सो ये 10, अभी ये 10 है, तो अगर आप फिक्स लोगे तो वो 10 नहीं होगा, बस वो थोड़ा इससे पतला भी होगा, उसके अंदर एक ही ग्लास होगा, एक ही ND ग्लास होगा जिससे आपकी लाइट पास हो रही है, तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी इस वेरिएबल ND फिल्टर से। तो आप वो ले सकते हैं अगर आपके पास एक ही लेंस है या फिर आपके पास सारे लेंसेज एक ही डायमीटर के हैं तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह हैं, लाइक मेरा कंफर्म नहीं होता, आई हैव अ 24-70, आई ऑल्सो शूट लैंडस्केप्स ऑन 50 mm, एंड समटाइम्स आई बोरो रेंट लेंसेज फ्रॉम डिफरेंट कैमरा स्टोर्स, लाइक 70-200 मैं बोरो करता हूँ, कई बार 16-35 लेता हूँ, कई बार मैं सोनी के कैमराज यूज़ करता हूँ, कई बार मैं कैनन के कैमराज यूज़ करता हूँ, तो हर किसी का डायमीटर ना अलग अलग है। सो मुझे ना एक फिक्स पता नहीं है कि मैं कौन सा लेंस यूज़ करूँगा जब मेरे को लॉन्ग एक्सपोजर चाहिए, तो उस वक्त मेरे काम आते हैं स्क्वायर या फिर मेरे रेक्टेंगुलर ND फिल्टर्स। आई शो यू द हाउ द स्क्वायर ND फिल्टर्स एक्चुअली लुक लाइक। सो ऐसे पैकेट्स में आपको, ऐसे कैरी बैग में आपको मिल सकते हैं वो, आप चाहें तो ये निसी का है, बिकॉज आई एम अ निसी एम्बेसडर, निसी फिल्टर्स का एम्बेसडर हूँ, बट आई विल शो यू ली एज वेल एज निसी बोथ, क्योंकि मैं निसी से पहले ली यूज़ कर रहा था, एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि व्हाई आई लव निसी मोर देन द ली। आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो दिस इज़ ली, ये आपका ली ND स्टॉप 10 ND स्टॉप है, ली बिग स्टॉपर जिसको बोलते हैं। ये मैंने आई थिंक 5 या 4 साल पहले ख़रीदा था US से, क्योंकि इंडिया में तब अवेलेबल नहीं थे ND फिल्टर्स आपके। तो ये एक आप देख सकते हैं स्क्वायर, इसके लिए यू नीड अ अडेप्टर एंड यू नीड अ रिंग। सो टू यूज़ दीज स्क्वायर फिल्टर्स यू नीड
अडेप्टर एंड यू नीड अ रिंग। ये क्या करते हैं आपके, ये आपका लेंस के आगे लगता है, लाइक आप यहाँ पे लिखा हुआ है 62 mm अडेप्टर रिंग एंड नीचे है 77 mm अडेप्टर रिंग। एंड ये आपका मेन जो है इसके इस होल्डर्स पे आपके एनडी फिल्टर लगता है। तो ये आपका लेंस के अंदर ऐसे लग जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ पे अपने जो आपकी रिंग है आप उसको अडेप्टर पे लगा सकते हैं ऐसे। उसके बाद आप अपना फ़िल्टर निकाल के अपने फ़िल्टर को अब आप इसको ऐसे करके रिंग कर सकते हैं, आप घुमा के अपने लेंस के आगे लगा सकते हैं एंड आपका लेंस, आपका जो फ़िल्टर है वो काम करेगा। और अब जब आपको अगर फ़िल्टर चेंज करना है आपको सिर्फ ये निकालना है एंड उसके बाद दूसरा फ़िल्टर अगर आपके पास है, लाइक मेरे पास ND10 है, ND16 है, तो मैं 10 स्टॉप्स लगा सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि यार मुझे और लॉन्ग एक्सपोज चाहिए तो मैं 16 लगा लूँगा एंड इसको निकाल लूँगा। इसके अलावा आप GND फ़िल्टर्स भी यहाँ पर लगा सकते हैं, स्क्वायर वाले जो होते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। सो दिस इज़ ईजी टू यूज़ कि अगर आपको निकालना है, लगाना है तो आपको सिर्फ एक बार निकालना है एंड दूसरा लेके लगा लेना है। तो वेरिएबल एनडी फिल्टर्स में क्या होता है ना, घुमाओ उनको, फिर निकालो, डालो, फिर लगाओ, दूसरा वाला लगाने से पहले वाले को अच्छी तरह अपने लेंस के अपने कवर के अंदर रखो, क्योंकि एक स्क्रैच आपका पूरा फिल्टर ख़राब कर सकता है। एनडी फिल्टर्स पे जस्ट रिमेंबर दैट थिंग कि एनडी फिल्टर्स बहुत ही केयरफुली रखने चाहिए, क्योंकि एनडी फिल्टर्स में आप लॉन्ग एक्सपोजर देते हो और लॉन्ग एक्सपोजर में आपके हल्का सा स्पॉट भी ना बहुत बड़ा दिखता है। तो अगर आपके फ़िल्टर के आगे एक भी स्क्रैच पड़ गया ना तो वो आपका पूरा शॉट्स, आपका पूरा फ़िल्टर हमेशा के लिए ख़राब कर देगा। सो वो एक चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप एनडी फिल्टर से शूट करते हो, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो आपका सर्कुलर है, चाहे वो आपका फिक्स है। नाउ आई विल शो यू द निसी फ़िल्टर। तो निसी में भी मेरे पास 2 फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। दिस इज़ 20 स्टॉप एंड दिस इज़ 10 स्टॉप्स। 10 स्टॉप्स मेरे यूज़ में बहुत ही कम आता है, क्योंकि जब मैं लद्दाख स्पीति में जब मैंने शूट किया ना तो इसमें आपको हार्डली इस लाइट की बात करूँ या सनसेट वाली लाइट की बात करूँ तो मेरे को 1 मिनट से 2 मिनट का एक्सपोजर मिलता है। यू कैन सी अ चार्ट, अभी स्क्रीन पे आप चार्ट देख सकते हैं, वो आपको डिफरेंट स्टॉप्स का डिफरेंट एक्सपोजर बता रहा है कि अगर आप ND1 यूज़ कर रहे हो तो आपका, अगर आपकी शटर स्पीड ये आ रही है तो ND फिल्टर लगाने के बाद आपकी क्या शटर स्पीड आएगी। अगर आप 2 स्टॉप्स यूज़ कर रहे हो तो क्या आएगा, अगर आप 10 स्टॉप्स यूज़ कर रहे हो तो क्या आएगा, और 20 स्टॉप्स यूज़ कर रहे हो तो आपका स्टॉप्स क्या आएगा, तो आपका शटर स्पीड कितना हाई जाएगा, कितना लॉन्ग आपका शॉर्ट जाएगा उस अवेलेबल डे लाइट पे। सो ND20 मैंने लिया था एंड आई थिंक ND20 इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर मी। आई वॉन्ट ND16। सो in future hopefully I will buy Nisi 16 stop for myself, क्योंकि 20 stops बहुत हाई हो जाता है यार। बिलीव मी, मैंने 2000 करके 5 मिनट के एक्सपोजर दिए हैं, बिल्कुल अपर्चर हाई करके 22 एंड ISO 50 पे करके। सो दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी हेडेक वाला काम, हेडेक वाला शूट। सो आई थिंक आई नीड ND14 या ND16। सो नाउ आई टेल यू व्हाई आई लव Nisi ओवर ली फिल्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ली फिल्टर्स में बहुत टाइम से मैंने यूज़ किया। लद्दाख में मैंने 3 साल मैंने यूज़ किया है फिल्टर्स एंड इसके अंदर ब्लू कास्ट बहुत है, मैगी बहुत ज़्यादा ब्लू कास्ट है। बिलीव मी, मैंने एडोबी लाइटरूम, फोटोशॉप में जाके इनको हटाने की कोशिश करी है, बट जब कोई एक पर्टिकुलर कलर या पर्टिकुलर प्लेस जब ओवर एक्सपोज हो जाती है ना, ओवर सैचुरेटेड हो जाती है, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। आप चाहे कितना भी कर लो, वो फिर ना वहाँ पे आपको क्रंची इफेक्ट देना शुरू कर देता है। वो एक्चुअली लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि वहाँ पे कुछ है। सो दैट इज़ वॉट आई डोंट लाइक अबाउट ली फिल्टर्स। इसके अंदर ब्लू कास्ट बहुत है, इसके अंदर ब्लू कास्ट थोड़ा कम है, बाकी एडिटिंग में इट्स एक्चुअली एडिटेबल। प्लस अगर मैं अपना वाइट बैलेंस पहले से सेट कर रहा हूँ, कस्टम में सेट कर रहा हूँ या क्लाउडी या ऐसे में कि मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या रखना है मुझे, येलो टोन की तरफ थोड़ा ज़्यादा रख रहा हूँ तो वो ब्लू कास्ट वैसे ही कट जाता है। सो आई लव इट। एक्सपोजर वाइज बोथ आर सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस कि ऐसा नहीं है कि इसका 10 स्टॉप्स नहीं दे रहा है, इसका 10 स्टॉप्स दे रहा है। दोनों के 10 स्टॉप्स सेम दे रहे हैं। क्वालिटी वाइज बोथ आर रियली गुड बिकॉज बोथ आर रियली गुड कंपनीज। ली
मार्केट में बहुत सालों से है। सो अब काफ़ी कंपनीज आ चुकी है मार्केट में। आप किसी और कंपनी का भी देख सकते हैं, लाइक ली देख सकते हैं, हाईटेक देख सकते हैं, B+W देख सकते हैं, कोकेन के आ चुके हैं, हाइडा के आ चुके हैं, निसी, आई एम यूजिंग निसी, आई ऑलवेज सजेस्ट निसी बिकॉज आई एम यूजिंग इट, सो आई नो द क्वालिटी। एंड मैं सिर्फ आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आई एम एम्बेसडर ऑफ निसी, बिकॉज आई हैव यूज इट, सो आई नो कि द क्वालिटी इज़ रियली गुड। सो आई कैन गिव यू गारंटी कि यार you won't disappointed with the Nisi filters. So that's why I always say that Nisi filters are good and better right now because I haven't used other filters. I have used Lee, so I can say कि Lee better है कि नहीं है. So now let's come to the GND कि what is GND. अब आपको ND समझ आ गया. So okay, एक चीज़ और रह गई थी कि which ND should you use or choose. डिफरेंट एनडीज़ हैं। अगर आप फैशन शूट करते हैं ना, तो फैशन शूट वाले लोगों के लिए ND1 से ND5 तक ही काम आता है, क्योंकि आपको डे लाइट पे शूट करना है, 1.4 पे यूज़ करना 1.4 पे शूट करना है, 2.8 पे शूट करना है, तो आप ND10 नहीं लगा सकते, ND6 नहीं लगा सकते, 8 नहीं लगा सकते। आपको इतना स्टॉप चाहिए ही नहीं, आपको 2-3 स्टॉप्स का डाउन चाहिए ताकि आपका जो ओवर एक्सपोज शॉट है वो थोड़ा नॉर्मल स्टॉप्स पे, नॉर्मल एक्सपोजर पे आ जाए। सो फैशन फोटोग्राफर्स के लिए वो अच्छा है। कौन सा ND10 लें कि ND16 लें, ND20 लें, वो आपके ऊपर है कि आप कितना लॉन्ग एक्सपोजर डे टाइम में चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइट पे, ये जो अभी मैं 3-4 बजे जो शूट कर रहा हूँ, इस लाइट पे आपका एक्सपोजर 8 मिनट या 10 मिनट जाए तो गो फॉर ND20। इफ़ यू वांट कि इस वक्त आपका एक्सपोजर 5 मिनट का जाए तो गो फॉर ND16। इफ़ यू वांट कि आपका एक्सपोजर 1 से 1.5 मिनट तक का जाए सो गो फॉर ND10। अब ये एक्सपोजर क्या है? एक्सपोजर मतलब कि आप चाहते हो कि जो क्लाउड्स हैं उनमें मूवमेंट ज़्यादा दिखे, एकदम ना मिल्की हो जाए, एकदम बिल्कुल ही ब्लर हो जाए आपके क्लाउड, सो गो फॉर ND20, ND16। इफ़ यू वांट कि थोड़े थोड़े जोक में दिखें सो गो फॉर ND10। मिल्की वाटर का ये है कि मिल्की वाटर आपको 1 मिनट से ऊपर किसी भी एक्सपोजर मिल जाएगा। अगर आपने 1 मिनट का एक्सपोजर दिया ना, तो आपको मिल्की वाटर मिलना ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी बार मूव हो रहा है ना कि वो आपको मिल्की, आप फिर 1 मिनट पे लो चाहे 10 मिनट पे लो, आपको कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। 5 मिनट्स में ये होता है कि बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, एकदम ना रूई बन जाता है। इट्स एक्चुअली लाइक रूई। 1 मिनट में आपको मिल्की वाटर मिलता है, दैट सॉफ्टनेस। एंड उससे पहले वाले में आपको ना थोड़ी थोड़ी वेव्स दिखेंगे। सो डिपेंड्स ऑन यू कि कौन सा ND फिल्टर आपके लिए अच्छा है। आई कैन सजेस्ट, क्योंकि आई एम नॉट शूटिंग, इट्स योर पर्सपेक्टिव, इट्स यू हु आर शूटिंग योर फोटोग्राफ, सो यू नो के व्हाट यू वांट। आई कैन जस्ट सजेस्ट यू, आई कैन जस्ट टेल यू कि कौन सा ND फिल्टर किस शॉट के लिए अच्छा है, बाकी उसके बाद आपको चूज़ करना है। नाउ लेट्स कम टू द GND। सो दीज आर द GND फिल्टर्स। आप देख सकते हैं ये दो, एक ही ग्लास के ऊपर आपको 2 शेड्स दिख रहे हैं। सो GND में आपके 2 आते हैं, दैट इज़ द वन इज़ हार्ड GND एंड अनदर इज़ सॉफ्ट GND। दिस इज सॉफ्ट GND। आप ब्लैक से वाइट में ना आप ग्रेडियंट देख सकते हैं, एक सॉफ्ट ग्रेडियंट देख सकते हैं, एक सॉफ्टली आपकी जो आपका जो ब्लैक से वाइट आ रहा है वो बहुत सॉफ्ट है। हार्ड GND में आपकी एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट एकदम शार्प लाइन होती है यहाँ पे, यहाँ से पूरा यहाँ ब्लैक होगा और यहाँ से यहाँ पूरा वाइट होगा, तो ये जो सॉफ्टनेस है ना ये आपके शॉट्स में नहीं होगी। सो इन दोनों के यूज़ भी बहुत अलग अलग होते हैं अलग अलग जगह पे। लेट्स सपोज अगर मैं सी शूट कर रहा हूँ तो सी की जो हॉराइजन लाइन होती है ना वो हमेशा स्ट्रेट होती है, तो वहाँ पे आपका हार्ड GND काम कर सकता है। बट अगर मैं किसी हाइट से शूट कर रहा हूँ तो वहाँ पे आपको लैंडस्केप ऐसे ऐसे दिखता है, तो वहाँ पे मेरा सॉफ्ट GND काम करेगा मोस्टली, क्योंकि हार्ड GND दे दूँगा तो एकदम विग्नेट वाला फील आ जाएगा, विच आई डोंट वांट। GND हम कब यूज़ करते हैं? जब हम मोस्टली सनराइज़ या सनसेट शूट कर रहे होते हैं, या फिर हम ऐसी जगह पे शूट कर रहे होते हैं जहाँ स्काई बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज है और जो आपका बैकग्राउंड नीचे फोरग्राउंड है ना वो थोड़ा डार्क है। सो हमें दोनों एक्सपोजर को मैच करना होता है। ऊपर वाले एक्सपोजर को थोड़ा डाउन 2 स्टॉप्स या 1 स्टॉप डाउन करके, नीचे वाले को ऑलमोस्ट सेम रख के जितना वो दिख रहा है। सो वहाँ पे आपका GND काम होता है। सनराइज़ या सनसेट जब हम शूट करते हैं तो सन की वजह से आपका जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो बहुत ही ओवर एक्सपोज होता है, तो वो उसकी जो हाईलाइट्स है बहुत हाई होती है। नीचे आपका जो शॉट है ना वो बहुत ही नॉर्मल एक्सपोजर में दिख रहा होता है, तो उनको मैच करने के लिए यू नीड अ GND। हार्ड GND, सॉफ्ट GND, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सी लोकेशन पे शूट कर रहे हो। मेरे पास सॉफ्ट GND है, मैंने सॉफ्ट GND यूज़ किया ना, आई लव इट, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट ग्रेडियंट देता है। आई लव सॉफ्ट ग्रेडियंट, आई लव सॉफ्ट शॉट्स। मुझे लॉन्ग एक्सपोजर का शौक बहुत स्टार्टिंग से है। जहाँ पे मेरी शटर स्पीड 1/200 आ रही होती थी, मैं वहाँ पे भी ट्राइपॉड लगा के लॉन्ग एक्सपोजर ट्राई करता था। आई लव दैट सॉफ्टनेस। पानी में सॉफ्ट आ रहा है, बादल में सॉफ्ट आ रहा है, दैट्स वाई आई ऑलवेज लव ND फिल्टर्स। मैंने स्टार्टिंग में ही ND फिल्टर्स खरीद लिया था ली, क्योंकि आई वॉन्ट टू ट्राई द लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स इन लैंडस्केप। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज सजेस्ट ND फिल्टर्स इफ़ यू लव टू शूट लैंडस्केप, इफ़ यू लव टू ट्रैवल ना। अगर आप बैकपैकर्स टाइप ट्रैवलर हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि यू कैन गो फॉर वेरिएबल ND
एनडी या फिर आप फिक्स एनडी का सर्कुलर ले सकते हो, क्योंकि आपको ना इक्विपमेंट कम रखने होते हैं। लेकिन आप मेरी तरह हार्डकोर ट्रैवल फोटोग्राफर हो जिसको अपने इक्विपमेंट्स ने ज़्यादा कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दी स्क्वायर फ़िल्टर्स या रेक्टेंगुलर फ़िल्टर्स। दोनों की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, सर्कुलर लो चाहे रेक्टेंगुलर लो, दोनों की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, बस डायमीटर का फ़र्क है कि आप कौन से लेंसेज यूज़ कर रहे हो, उसका डायमीटर क्या है। वेरिएबल में आपको क्वालिटी थोड़ी कम मिलती है, फ्लेयर्स आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, दैट्स व्हाई आई अवॉइड दैट फ़िल्टर फॉर प्रोफेशनल यूज़। बट कई बार वीडियोस जब मैं बना रहा हूँ तब मैं यूज़ करता हूँ, या फिर जब मैं अपनी फ्रेंड्स के शूट कर रहा होता हूँ तो मुझे 1-2 स्टॉप डाउन चाहिए होते हैं, तब मैं इसको यूज़ करता हूँ। CPL you can buy, you don't have to buy it। मैंने आज तक CPL यूज़ नहीं किया एंड मुझे कभी उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं। उतना कॉन्ट्रास्ट तो यार हम फोटोशॉप पे भी दे सकते हैं, लाइटरूम में भी दे सकते हैं, तो यू एक्चुअली डोंट नीड दैट CPL, क्योंकि CPL में भी आपका विग्नेट आना शुरू होता है आपके शॉट्स में ना, क्योंकि वो आपके शॉट्स में अनवांटेड कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ कर रहा है, तो जिसकी वजह से आपके कॉर्नर्स पे आपको कई बार विग्नेट दिखना शुरू होता है, अनवांटेड विग्नेट्स दिखना शुरू हो जाते हैं। UV filters, you don't need UV filter, you just need a UV filter to save your lenses from scratches। That is the only work of UV filter। So thank you so much guys, I hope now it's clear कि कौन सा ND खरीदना है, कौन सा ND नहीं खरीदना है। If you can, so go for Nisi filters। I can give you a guarantee for Nisi filters कि they are really good। You can buy Nisi filters and उसके अलावा Lee I won't suggest actually, अब क्योंकि टेंट बहुत ज़्यादा है, ब्लू टेंट बहुत ज़्यादा है। High-tech filters are really good, B+W filters are really good, so you can go for it। But मेरे को high-tech के अलावा और high-tech के अलावा I think Nisi ही है, एक ऐसा फिल्टर कंपनी है मेरे ख्याल से I'm not sure, मेरे ख्याल से, जो कि ND10 से ऊपर बना रहा है, 10 स्टॉप से ऊपर बना रहा है। So I always want ND 16 स्टॉप्स या 20 स्टॉप्स, so 10 स्टॉप्स मेरे लिए इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम एक्सपोजर देता है जिस तरह के शॉट्स मुझे पसंद है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि ND फिल्टर्स जानना चाहते हैं। क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको ND फिल्टर्स की थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर रहे हैं ना, तो डू टैग मी @Nimit Nigam, so I will share your story on my story। If you have any queries regarding ND filters, so you can comment below। and अगर आप किसी और टॉपिक को भी कवर करवाना चाहते हैं, so you can ask me, you can comment below and I will try to make a video on it। Thank you so much guys for watching this video। Subscribe my YouTube channel, there are lots of videos coming up on photography tutorials, PUBG games, I love games as I said, and और सारे इवेंट्स जैसे फेस्टिवल्स होते हैं उनको कैसे कवर करना चाहिए उसके ऊपर। and keep following me on Instagram। and आपको निकालना, आप